हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग सॉल्यूशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तथा संज्ञा वाले शब्दों को पहचानेंगे कि ये कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण तथा भाव आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान, गुण तथा जो शब्द भाव प्रकट करते हैं उनसे संज्ञा का बोध होता है। संज्ञा के भेद कहिए या प्रकार कहिए, ये 5 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा तथा 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। अब पहला हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के वे शब्द जिनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, मनुष्य आदि। अतः नदी यह स्पेसिफिक एक नदी के बारे में नहीं बता रहा, यह पूरी नदियों के बारे में बता रहा। मनुष्य किसी एक मनुष्य, एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, मनुष्य जाति मतलब पूरे मनुष्य के बारे में, जिससे जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, आम आदि। राम एक विशेष व्यक्ति, सिर्फ राम। कृष्ण एक व्यक्ति का नाम, कृष्ण। आम एक फल का नाम, आम। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, बचपन, सुंदरता आदि। मित्रता यह भाव का पता चलता है, बचपन, सुंदरता आदि। अब चौथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से
एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, गुच्छा, सेना आदि। कक्षा जैसे एक समूह है। कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे हैं, सभी धर्म के बच्चे हैं। एक समूह हो गया, उसमें किसी विशेष जाति की विशेषता नहीं बताई जाती। गुच्छा, उसमें किसी वस्तु के सारे गुच्छे हैं। सेना भी एक जाति विशेष का पहचान कराता है। अतः समूहवाचक संज्ञा, जिससे जाति के समूह का बोध होता है। अब पांचवा, अब हम लोग संज्ञा के पांचवें प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पदार्थ में दूध, दही, तेल आदि। द्रव्य में सोना, चांदी, पीतल आदि। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।